प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, एग्जाम में आपको बहुत आसान हो जाएगा डायग्राम को बनाना। ठीक है, तुम देखो खाना खाते खाते चिपचिपा लगना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें सलाइवा मिल चुका होता है। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? ओके, इसमें क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है। अब ये क्या काम करता है? ये करता है इमल्सिफिकेशन का काम। अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतना आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ये है आपकी मेन हेडिंग। बारी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। बहुत ही इजी तरीके से पूरे 10 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे पता है क्या करते हैं? डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, यानी कि उसके सारे पार्ट्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको डाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। एक छोटे से उसके डेफिनेशन लिखेंगे, देन सारे पार्ट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। किसके? एलिमेंट्री कैनाल के। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका डायग्राम। तो उसका डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे क्या करते हैं? डायग्राम की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से नहीं करते हैं, उनको एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे बोलते हैं मैम नंबर कट गए। क्यों कटते हैं? क्योंकि एग्जाम में डायग्राम डायरेक्ट बनाओगे तो नंबर कटेंगे ही ना। अगर स्टार्टिंग से आप लोग बेटा सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, एग्जाम में आपको बहुत आसान हो जाएगा डायग्राम को बनाना। ठीक है, बात करते हैं कि एक पार्ट से। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर 1 पे जो आपका आ जाता है बेटा, नंबर 1 पर यहाँ पर आता है कौन सा? आपका माउथ। सेकंड नंबर पे आ जाता है इसोफेगस, नंबर 3 स्टमक, 4th पर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन 5th पर लार्ज इंटेस्टाइन एंड 6th पर आ जाता है रेक्टम एंड एनस। ये इसी सीक्वेंस में करने सबसे पहले बता देती हूँ। अगर इस सीक्वेंस में से बेटा आपका एक भी सीक्वेंस गलत है, फॉर एग्जाम्पल आपने माउथ की जगह पर स्टमक कर दिया, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कट जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने सीक्वेंस ही गलत कर दिया। आप खाना बेटा कहाँ से खाओगे? माउथ से खाओगे, डायरेक्ट खाना स्टमक में थोड़ी ना जाता है, तो वहां पे गलत हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो आपको जो सीक्वेंस है इसका ध्यान रखना है। हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज हेडिंग को मिस मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार सारे पार्ट्स को आप वापस से देख लेंगे। नंबर 1 पे है माउथ, देन आपका इसोफेगस, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक एक पार्ट से पढ़ना। सबसे पहले आ जाते हैं माउथ पे। जब हम माउथ को पढ़ते हैं बेटा तो यहाँ पे आपके 3 चीजों को हम लोग बेसिकली देखते हैं। नंबर 1 टीथ होता है, सेकेंड आ जाता है टंग एंड थर्ड पर आ जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे टीथ की बात करते हैं तो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, वहां पे अगर हम बात कर लेते हैं टंग की, तो टंग पर क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं, जिससे आपको टेस्ट का पता लगता है। साथ साथ ये खाने को ना निगलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो जो भी आप खाना खाते हैं, आपने देखा खाना खाते खाते चिपचिपा लगना स्टार्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें सलाइवा मिल चुका होता है। उसमें कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा होता है आपका? टॉयलिन एंजाइम होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब माउथ का इतना काम हो जाता है उसके बाद भाई खाना आपके मुंह में थोड़ी ना होता है बेटा। खाना कहाँ जाएगा? अब खाना जाएगा किससे? इस इसोफेगस से होता है। ये रहा खाना, देखो ये एक पाइप के जरिए जा रहा है, यहाँ पर है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है स्टमक में। ठीक है, तो इसको हम फूड पाइप भी कह देते हैं। तो इसोफेगस का काम क्या है? इसका सिर्फ इतना काम है कि ये माउथ से स्टमक तक क्या करता है बेटा? खाने को पहुंचाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर आ जाता है वो आ जाता है अब स्टमक। स्टमक में कौन होती है भाई? स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है बेसिकली इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या क्या होता है? पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन बेटा आपका एक एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है? ये कर रहा है प्रोटीन को। अब यहाँ पे याद रखना कि पेप्सिन एंजाइम तभी एक्टिव होता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। ठीक है, वो कौन देगा? HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और क्या करता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो ये उसको मारता है। ठीक है, ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसने क्या काम करा? इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव भी किया, और साथ ही साथ मेरे बच्चे क्या किया? यानी कि इस HCl ने जो भी खाने के साथ बैक्टीरिया आए थे उनको मार दिया ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। ठीक है, म्यूकस की बात करते हैं। अब सोचो ये स्टमक है, ठीक, यहां पर एसिड है। ठीक है, ये रहा एसिड। अब सोचो कि नॉर्मल एसिड को आप हाथ लगाओ, आपका हाथ जल सकता है। अब हमारी बॉडी के अंदर है, क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल पहुंचा सकता है। तो ये क्या करता है? ये जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है इसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? इस एसिड से, कि नुकसान ना हो जाए। किसके वॉल को भाई? यहाँ पे जो स्टमक है उसको। तो यहाँ पे वापस रिपीट करेंगे, आपका क्या आ जाएगा नंबर 3 पर? स्टमक। स्टमक में कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको सिक्रेट करिए? गैस्ट्रिक जूस को। उसमें क्या होती है? 3 चीज होती है, पेप्सिन,
HCl म्यूकस। आपका पेप्सिन क्या करे जल्दी से बताएंगे, एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और ये तभी काम करता है जब एसिडिक मीडियम होगा। वो कौन देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा। साथ ही साथ पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने के साथ साथ बेटा जी ये क्या करता है, ये जो खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको मारता है। म्यूकस की बात करते हैं, क्या करता है, एसिड से बचाता है किसकी, स्टमक की इनर लाइनिंग को। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बेसिकली, स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके होते हैं बेटा कितने पार्ट, आपके होते हैं 3 पार्ट। ठीक है बेटा जी, नंबर 1 इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज जेजुनम एंड नंबर 3 इज इलियम। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, इस ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में ही आप पढ़ते हैं किसके बारे में, लिवर के बारे में और किसके बारे में, पैनक्रियाज के बारे में। तो आ जाते हैं फिर आगे, देखो लिवर। लिवर क्या है आपके, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारी पूरी बॉडी की भी आप कह सकते हो सबसे बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, जो किसको सिक्रीट करती है, बाइल जूस को सिक्रीट करती है। ओके, इसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है। अब ये क्या काम करता है, ये करता है इमल्सिफिकेशन का काम, क्योंकि जो फैट होता है, फैट देखो ये कितनी बड़ी बड़ी गोली है, ठीक है, अभी एंजाइम इस पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये जो फैट है बेसिकली इसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है इस तरीके से। अब जो एंजाइम है वो इस पे काम कर सकते हैं, यानी कि अब एंजाइम इस फैट को यानी कि डाइजेस्ट कर सकते हैं। यही प्रोसेस क्या होता है हमारा, इमल्सिफिकेशन, एंड इसको हम क्या देते हैं, इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, अब इसको यानी कि क्या करते हैं, एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं। ओके, यानी कि इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमने देखा कि भाई ड्यूडेनम में तो 2 पाएंगे, आपका लीवर भी आएगा, आपका पैनक्रियाज भी आएगा। ओके, चलो भाई हमने लीवर को देखा, अब बात करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके एंडोक्राइन ग्लैंड वाले पार्ट की। तो कौन निकलता है, हार्मोन निकलता है। हार्मोन कौन है, तो बेटा जी हार्मोन होता है इंसुलिन। क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, और अगर इंसुलिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो क्या हो जाता है, शुगर डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं किसकी, आपके एक्सोक्राइन वाले पार्ट की। तो वहां से सीक्रेट होते हैं 3 एंजाइम। नंबर 1 एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को, यानी कि ये वाली फैट। ठीक है, ये वाली। ओके, आगे आ जाओ यहाँ पर। अब जब ड्यूडेनम में इतना काम हो जाता है, खाना कहाँ जाएगा, जेजुनम के पास, यहां से जाता है इलियम, और इलियम से सीधा बेटा जी कहां जा रहा है, अब वो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के पास। यहां पर क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और किसके जरिए भाई, एनस के जरिए जितना भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतना आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ये है आपकी मेन हेडिंग। कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा जी, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई, एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। ओके, फर्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। देखो बिल्कुल क्लियर, माउथ का पार्ट क्लियर है, क्या क्या बताना है, टीथ को बताना है, टंग को बताना है, एंड साथ ही साथ आपको बताना है सलाइवरी ग्लैंड्स को। ठीक है, माउथ वाला पार्ट आपका देना आ जाएगा कौन सा, सेकंड ईसोफेगस। बस बताना है कि माउथ से खाना कहाँ जा रहा है, आपके स्टमक तक, तो वो कौन लेके जा रहा है, यही लेकर जा रहा है। नंबर 3 पर आ जाता है आपका स्टमक, पूरा बताना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है, एंड साथ ही साथ ये बताना है कि उस जूस में क्या क्या है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट बताने हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लिवर और पैनक्रियाज को भी एक्सप्लेन करना है। लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड रेक्टम एंड एनस, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना, बस सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरा 10 मिनट में देखो कितना अच्छे इजी तरीके से रिवाइज करा दिया। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। अब अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सबके लिए है ऑल स्टार बैच, क्लियर है। तो यहाँ पर ये बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा जी 16 अगस्त से। लाइव क्लास होंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डाउट सेशन भी होंगे, यानी कि आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा, प्लस साथ साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मंजिल बैच जो है ये भी आपका इंग्लिश में ही है, एंड ये भी 16 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे प्योर इंग्लिश में भी बैच है, मास्टरी बैच, सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, सब कुछ बच्चा जी। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपका 11 अगस्त से 31 अगस्त तक ऐप पर चल रहा है सीबीएसई स्कॉलरशिप टेस्ट। तो स्कॉलरशिप टेस्ट को देना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड सबसे बड़ी चीज राखी, ठीक है, तो राखी स्पेशल आपको दिया जा रहा है पूरा 60% का ऑफ, लेकिन आपको क्या करना है, ये कूपन कोड यूज करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कूपन कोड यूज करोगे वो वैलिड नहीं होगा, आपको यही कूपन कोड यूज करना है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 60% का ऑफ। ओके, 20 अगस्त तक वैलिड है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको बहुत इजीली समझ आ गया, बहुत आसान तरीके से पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है।
सिर्फ देख रहे हो 10 मिनट में हमने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिवाइज कर लिया है, ठीक है। बाकी जितने भी जो टॉपिक्स हैं मैं आपको सब रिवाइज कराऊंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बेटा जी, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, हैप्पी रह के पढ़ो, बिना टेंशन फ्री पढ़ो अच्छे से। मुझे पता है तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में टॉप बिल्कुल करोगे, बस थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ो, है ना। चलिए तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, पार्टी Unacademy. Let's crack it.